Welcome to Mind EduTech, and this is a continued video lecture in which we are going to discuss some of the important short answer type questions from the chapter Albert Einstein at School। इस चैप्टर से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें ये बताया गया था कि मिस्टर कोच के पास एल्बर्ट क्या करने गया था, एल्बर्ट का मिस्टर कोच से किस तरह का रेफरेंस पाने का उम्मीद था, क्या मिस्टर कोच ने, उसके मैथमेटिक्स टीचर ने उसको वो रेफरेंस दिया, रेफरेंस में क्या लिखा, ये सब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़े थे। 19 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? What reason did the head teacher give for expelling Albert from school? ये क्वेश्चन स्टोरी में एकदम लास्ट वाले पॉइंट सेक्शन से पूछा गया है। स्टोरी का जो लास्ट पार्ट था उसमें एल्बर्ट जिस दिन स्कूल जाता है, दो सर्टिफिकेट्स के साथ, एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन और दूसरा मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस लिखा हुआ, ये दो सर्टिफिकेट लेकर के जाता है एल्बर्ट स्कूल। और एल्बर्ट अपने मन में ये सोच करके रखता है कि आज मेरा स्कूल का टॉर्चर जो है उसका अंत हो जाएगा और मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा करके इस स्कूल से छुटकारा पा लूँगा। लेकिन उसी समय इन बिटवीन द क्लास के बीच में ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को समन्ड किया जाता है हेड टीचर के रूम में। एल्बर्ट वॉज समन्ड, ये वर्ड यूज़ किया है। समन्ड मतलब बुलाना। इससे पहले कि एल्बर्ट जा कर के मिल पाता, हेड टीचर के ऑफिस से एल्बर्ट के लिए खुद समन आ गया था, मतलब बुलावा आ गया था। और जब बुलावा आया हेड टीचर के ऑफिस से, तो एल्बर्ट खुश हुआ था एक बात सोच करके कि चलो मेरा कुछ टाइम बच गया, अगर मैं मिलने जाता तो 1-2 घंटे का टाइम मेरा वेट करने में वेस्ट हो जाता। हेड टीचर से मिलने में उसको वेट करना पड़ता 1-1.5 घंटे का। अब जब हेड टीचर ने खुद बुलावा भेजा है तो मेरा टाइम बच गया, ये सोच करके एल्बर्ट खुश था जब उसको बुलावा आया। एल्बर्ट ने एक बार भी इस बात की चिंता नहीं की, या एल्बर्ट के मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि हेड टीचर ने मुझे क्यों बुलाया है ऑफिस में। आमतौर पर इन जनरल सिचुएशन, अगर किसी स्टूडेंट को वाइल द क्लास के बिटवीन स्टूडेंट को अगर हेड टीचर के ऑफिस में बुलाया जाए तो उस स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए कि क्यों बुलाया जा रहा है। मगर एल्बर्ट के मन में क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं था? क्योंकि एल्बर्ट ये सोचते हुए जा रहा था कि हर दिन की तरह आज भी हेड टीचर उसको पनिशमेंट देने के लिए और उसको डांटने के लिए वर्ड यूज किया था, स्कोल्डिंग हिम। हर दिन की तरह
आज भी हेड टीचर ने पनिशमेंट देने के लिए और डांटने के लिए बुलाया होगा, ये सोच करके एल्बर्ट हेड टीचर के ऑफिस में जाता है खुशी खुशी, क्योंकि जाते वक्त वो ये भी सोचता है कि अब तो मेरा पनिशमेंट का समय ओवर हो चुका है, अब तो मेरे पास सर्टिफिकेट है और मैं हेड टीचर के ऑफिस में जा रहा हूँ, सर्टिफिकेट दिखाऊंगा और मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। तो हेड टीचर के ऑफिस से बुलावा आने के बाद एल्बर्ट के मन में कोई सवाल नहीं आते, बिल्कुल खुश होता है वो कि वेट नहीं करना पड़ेगा। और सवाल इसलिए नहीं आते क्योंकि हेड टीचर के यहाँ से हर दिन उसको बुलाया जाता था। ये उसके लिए एक रूटीन बात था कि हेड टीचर के ऑफिस में जाना और वहाँ डांट सुनना और पनिशमेंट खाना। तो एल्बर्ट सोच करके गया कि आज भी हेड टीचर मुझे पनिशमेंट देने के लिए ही बुला रहे होंगे। मगर जैसे ही एल्बर्ट पहुंचा हेड टीचर के ऑफिस, तो हेड टीचर ने पहला ही सेंटेंस एल्बर्ट से जो बोला था, उस सेंटेंस ने एल्बर्ट को सरप्राइज कर दिया था। पहला सेंटेंस हेड टीचर ने कहा था कि एल्बर्ट, आज मैंने तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू टुडे। आज मैंने तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। हेड टीचर ने ये बात बोला, शुरुआत किया। तब एल्बर्ट के मन में सवाल आने लगे कि जब पनिशमेंट के लिए नहीं बुलाया है, डांटने के लिए नहीं बुलाया है, तो फिर किस चीज़ के लिए बुलाया है। अब एल्बर्ट के मन में सवाल आने लगते हैं। टीचर आगे उसको क्लियरली बताते हैं, हेड टीचर बहुत क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में वो बताते हैं कि एल्बर्ट, तुम्हारा काम जो है स्कूल में वो हॉरिबल है, टेरिबल है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और अब हम तुमको और ज़्यादा अपने स्कूल में और ज़्यादा दिन नहीं रख सकते एल्बर्ट, और तुमको स्कूल छोड़ करके चला जाना होगा अभी। हेड टीचर बोलते हैं लीव द स्कूल नाउ, मतलब एल्बर्ट को एक्सपेल्ड किया जा रहा है, एल्बर्ट को निकाला जा रहा है। हेड टीचर उसको एक्सपेल्ड करने का आदेश देते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस में, लीव द स्कूल नाउ, ये बोल करके। तो एल्बर्ट उस समय हेड टीचर से क्वेश्चन एक करता है, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। एल्बर्ट क्वेश्चन करता है कि मैंने क्या क्राइम किया है सर, मतलब मैंने क्या गलती की है। क्राइम का मतलब यहाँ किसी का जान मार देना या ऐसा कोई क्राइम नहीं है, चोरी करना वगैरह नहीं, क्या गलती की है मैंने। एल्बर्ट पूछता है अपने हेड टीचर से, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, सर मैंने ऐसी क्या गलती की जो आप मुझे स्कूल से एक्सपेल्ड कर रहे हैं, ऐसी मैंने क्या गलती की। तो यहाँ क्वेश्चन वहाँ से ही पूछा है, उसी के आगे से पूछा है कि हेड टीचर ने, एल्बर्ट ने जब पूछा हेड टीचर से कि मैंने क्या गलती की है जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, एक्सपेल्ड कर रहे हैं, तो कारण क्या है एक्सपेल्ड करने का। उन्होंने, एल्बर्ट ने हेड टीचर से पूछा था और हेड टीचर ने उसको एक्सपेल्ड करने का कारण बताया था। क्वेश्चन में पूछा कि वो कौन से रीजंस थे, कौन से कारण हेड टीचर ने बताए थे एल्बर्ट को एक्सपेल्ड करने का। यहाँ से और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा, व्हाई वॉज एल्बर्ट समन्ड टू द हेड टीचर्स ऑफिस। एल्बर्ट को हेड टीचर के ऑफिस क्यों बुलाया गया था, तो सेम आंसर रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि व्हाई वॉज एल्बर्ट सरप्राइज्ड व्हेन ही विजिटेड द हेड टीचर,
जब एल्बर्ट हेड टीचर से मिलता है उनका ऑफिस में, तो क्या सुन करके सरप्राइज हो जाता है? तो ये एक लाइन सुन करके सरप्राइज हो जाता है कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू टुडे, आज मैंने तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। और फिर टीचर बोलते हैं लीव द स्कूल नाउ। तो क्या क्या कारण बताते हैं टीचर, ये पूछा है आपसे। आंसर में देखिए, द हेड टीचर एक्सपेल्ड एल्बर्ट फ्रॉम स्कूल बिकॉज, हेड टीचर ने एल्बर्ट को स्कूल से एक्सपेल्ड किया। क्या क्या कारण बताया, वन बाय वन नोट करना है। पहला कारण, हिज वर्क वॉज टेरिबल। टीचर ने कहा, हेड टीचर ने कहा एल्बर्ट से कि पहला रीजन तो है कि तुम्हारा काम करने का जो तरीका है वो टेरिबल है। टेरिबल मतलब है नेगेटिव सेंस, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। तुम्हारे काम करने का तरीका टेरिबल है। दूसरा कारण बताते हैं, एल्बर्ट्स प्रेजेंस इन द क्लासरूम ऑल्सो मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। पहला रीजन तो बताते हैं कि तुम्हारा काम जो है वो बहुत टेरिबल है, और दूसरा रीजन बताते हैं कि तुम क्लास में जब तक प्रेजेंट रहते हो, एल्बर्ट तुम क्लास में जब तक प्रेजेंट रहते हो तो टीचर के लिए पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों को, बाकी बच्चों को। मतलब तुम्हारे क्लास में प्रेजेंट रहने की वजह से ना तो टीचर ढंग से पढ़ा पाते हैं, ना तो बच्चे ढंग से पढ़ पाते हैं। ना तो टीचर ठीक से पढ़ा पाता है, ना तो बच्चे ढंग से पढ़ पाते हैं। ये दूसरा रीज़न है। और आगे बोलते हैं, ही एक्यूज्ड एल्बर्ट, वो एल्बर्ट पर इल्ज़ाम लगाते हैं। एक्यूज्ड वर्ड का मतलब हुआ इल्ज़ाम लगाना। वो एल्बर्ट पर इल्ज़ाम लगाते हैं, एल्बर्ट ऑफ हिंडरिंग सीरियस वर्क बिकॉज ही रिफ्यूज टू लर्न। ये रीज़न भी नेक्स्ट रीज़न हुआ कि एल्बर्ट कोई भी चीज़ को जिसको उसको याद करके आने बोला जाता था, उसको याद करके आने से मना कर देता था। और क्यों? बोलता था कि फैक्ट्स याद करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फैक्ट्स को याद करना, रटना मेरे अनुसार शिक्षा नहीं है। तो वो क्या करता था? रटने से रिफ्यूज़ करता था। उसके टीचर बताते हैं। और यहाँ एक वर्ड है हिंडरिंग, अच्छा वर्ड है अगर आप यूज़ कर पाएं। हिंडरिंग का मतलब होता है बाधा डालना, परेशान करना। ऑब्स्टेकल एक वर्ड होता है, बाधा डालना। हिंडरिंग है वर्ड, और उसके जगह सबसे आसान वर्ड है डिस्टर्बिंग। कोई भी वर्ड आपको जो याद रहे यूज कीजिए। हिंडरिंग याद रहे अच्छा है, नहीं तो डिस्टर्बिंग वर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है। तो एल्बर्ट को बोलते हैं कि तुम डिस्टर्ब करते हो क्लास में पढ़ाई को, और इतना डिस्टर्ब करते हो कि ना तो टीचर ठीक से पढ़ा पाता है, ना तो बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं। और तुम कुछ भी याद करने के लिए आने बोला जाता है कि याद करके आना, तो तुम रिफ्यूज कर जाते हो। और लास्ट रीजन बताया कि तुम रेबेलियन जैसा व्यवहार करते हो, कांस्टेंट रेबेलियन, मतलब हमेशा तुम्हारा व्यवहार जो है वो रेबेलियन जैसा होता है। रेबेलियन का मतलब मैं इसमें भी पहले बता चुका हूं, विद्रोह करने वाला, मतलब तुम विद्रोह करते हो। किस चीज का विद्रोह करता था वो? एल्बर्ट उस स्कूल में दिए जाने वाले एजुकेशन के तरीके का विद्रोह करता था। मतलब कि एल्बर्ट जो उस स्कूल में बोला जाता था उसके सब्जेक्ट्स में कि इन चीज़ों को रट करके आना है, तो एल्बर्ट इसका विद्रोह करता था। और वो बोलता था कि रट करके रटना और रट करके उसको वापस लिख देना या सुना देना, इसको हम शिक्षा, एजुकेशन नहीं मानते हैं।
तो इसीलिए उसको रेबेलियन बोला गया है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो विद्रोह करने वाला स्वभाव है। तो इतना सारा रीजंस बताते हैं उसके हेड टीचर उसको बाहर निकालने का, बहुत सारी रीजंस हैं। जितने ज़्यादा रीजंस आप शामिल कर पाओगे आंसर में उतना अच्छा वेटेज मिलेगा। पॉइंट वाइज करके याद रखो रीजंस को और सेंटेंस बना करके लिखो। जैसे हेड टीचर ने एल्बर्ट को एक्सपेल्ड किया क्योंकि, कीवर्ड याद रखना, उसका काम टेरिबल था। पहला कि उसका काम टेरिबल था इसलिए निकाला। दूसरा रीजन कि जब तक एल्बर्ट प्रेजेंट रहता था क्लास में तब तक डिस्टर्ब करता रहता था क्लास को, न तो स्टूडेंट्स पढ़ पाते थे, प्यूपिल्स वर्ड यूज किया है स्टूडेंट्स के लिए, न तो स्टूडेंट्स पढ़ पाते थे न टीचर पढ़ा पाते थे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट था एल्बर्ट, ये रीजन दिया। तीसरा रीजन दिया कि तुमको कुछ याद करके बोला जाता है तो तुम मना कर देते हो। और चौथा रीजन दिया कि तुम हमेशा कांस्टेंट विद्रोह वाले स्वभाव में रहते हो, मतलब तुमको हमारे यहाँ दी जाने वाली जो पढ़ाई है वो शिक्षा नहीं लगती। ऐसा तुम्हारा बातचीत जो हेड टीचर, इससे पता चलता है कि हिस्ट्री टीचर ने हेड टीचर के पास एल्बर्ट की शिकायत की थी। एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड। वहां पे लिखा हुआ था कि हेड टीचर के पास एल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर ने जाकर के क्या रिपोर्ट दिया था। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे जो रीजंस बताए जा रहे हैं इसमें, ये सारे रीजंस कौन बताया है जाकर के हेड टीचर को? हिस्ट्री टीचर बताए हैं ये सारे रीजंस जाकर के। और हेड टीचर ये सारे रीजंस बता रहे हैं एल्बर्ट को। जब एल्बर्ट पूछता है कि मैंने कौन सा गलती किया, कौन सा क्राइम किया जो मुझे आप स्कूल से निकाल रहे हैं, तो वही सारे रीजंस जो हिस्ट्री टीचर बताते हैं हेड टीचर को, वही रीजंस हेड टीचर बताते हैं एल्बर्ट को। देखो सारे रीजंस वही हैं। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारे क्लास में रहने से डिस्टर्ब होता है क्लास, ठीक है, और तुम कुछ भी याद करके आने से मना कर देते हो हिस्ट्री टीचर के साथ डिस्कशन में, ठीक है, और तुम हमारे स्कूल में दी जाने वाले शिक्षा को शिक्षा नहीं समझते, तुम रेबेलियन हो। ये भी हिस्ट्री टीचर के साथ बातचीत में हुआ था। तो ये सारी बातें उसके हेड टीचर ने ये रीजंस दिए एल्बर्ट को एक्सपेल्ड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एल्बर्ट्स मीटिंग विथ अर्नेस्ट व्हील। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील से एल्बर्ट का एक मीटिंग हुआ है। इस स्टोरी में एक ही मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग को डिस्क्राइब करने बोल रहा है कि उस मीटिंग में क्या हुआ। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास एल्बर्ट जब गया तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उन बातों को डिस्क्राइब करने बोला है और शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन करना है कि क्या क्या बात हुआ। पहला बात कि एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास उसको जाने के लिए किसने बोला था? यूरी ने अपॉइंटमेंट लगवाया था, क्योंकि यूरी का दोस्त था डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील और बहुत सालों से यूरी और अर्नेस्ट व्हील एक दूसरे को जानते थे। अर्नेस्ट व्हील जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तभी से यूरी से दोस्ती था और एक सप्ताह पहले ही अर्नेस्ट व्हील डॉक्टर बने थे, उनको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिला था। तो उसी के पास, मतलब न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास भेजा था यूरी एल्बर्ट को। तो एल्बर्ट गया भी था और वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ इसको डिस्क्राइब करने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्या डिस्कशन हुआ वहाँ पर?
एल्बर्ट रिलेटेड हिज प्रॉब्लम ऑनेस्टली टू अर्नेस्ट व्हील। सबसे पहले तो एल्बर्ट जब अर्नेस्ट व्हील के पास गया तो वो ऑनेस्टली वर्ड की वर्ड है कि एल्बर्ट जो है वो ऑनेस्ट था जब गया। और एक चीज जो पहले एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं कि उसकी हालत कैसी थी जाते वक्त और ऐसा हालत क्यों था, हाउ वॉज ही फीलिंग व्हेन ही विजिटेड अ डॉक्टर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो वो वहां पर ऑनेस्टली पेश आता है, ऑनेस्टली द अर्नेस्ट व्हील के पास पेश आता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब वो गया था तो पहला ही सेंटेंस डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील को बहुत ऑनेस्ट तरीके से बता दिया था और वो सेंटेंस ये था, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू माई प्रॉब्लम डॉक्टर व्हील। ये सेंटेंस था एल्बर्ट का कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपना प्रॉब्लम कैसे बताऊं। तो यहां उसका ऑनेस्ट स्वभाव का पता चलता है। तो एल्बर्ट जो है वो डॉक्टर व्हील के पास जब गया तो ऑनेस्टली जाकर के डॉक्टर व्हील से पेश आया। दो यूरी हैड इन्फॉर्म द डॉक्टर ऑफ एवरीथिंग बिफोर हैंड। हालांकि यूरी ने डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील को एल्बर्ट के केस के बारे में और एल्बर्ट के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था, बिफोर हैंड। ये भी हमें उस कन्वर्सेशन में पता चला था कि जब डॉक्टर अर्नेस्ट बोलते हैं कि तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है एल्बर्ट, यूरी हैड ऑलरेडी गिवन मी योर रिपोर्ट। तो एल्बर्ट वहाँ जा कर के ऑनेस्टली पेश आता है। हालांकि यूरी सारा इंफॉर्मेशन एल्बर्ट के बारे में दे चुका होता है डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील को पहले ही। द डॉक्टर अ स्टूडेंट टिल रिसेंटली, वो डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील जो एक सप्ताह पहले तक खुद एक स्टूडेंट थे, एक सप्ताह ही हुआ था उनको लाइसेंस मिले हुए। अ स्टूडेंट टिल रिसेंटली, एक सप्ताह के पहले ही वो डॉक्टर बने थे। अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, उस डॉक्टर ने एल्बर्ट के प्रॉब्लम को समझा। ही अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम। ही जज्ड दैट एल्बर्ट हैड नॉट बीन क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, ही वुड नॉट हैव गॉन टू अ डॉक्टर देयर बाय। उसने जज किया था, उस डॉक्टर ने, कि अगर एल्बर्ट को अपने स्कूल से प्रॉब्लम नहीं रहता तो एल्बर्ट नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट पाने के लिए डॉक्टर के पास जाने को इतना बेसब्र नहीं होता। एल्बर्ट ने तो यूरी से यह भी कहा था कि अगर जल्दी ही तुम मेरे लिए डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए यूरी, तो मैं सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन मेरा हो जाएगा, फिर तो कोई भी डॉक्टर हमको सर्टिफिकेट दे देगा। तो ये बात समझ लिया था ये यंग डॉक्टर जो खुद एक स्टूडेंट था एक सप्ताह तक, इसीलिए वो समझ लिया प्रॉब्लम एल्बर्ट का। और उसने एल्बर्ट से कहा भी था कि एल्बर्ट, मुझे पता है कि तुमको स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, तुमको स्कूल जाने से नर्वसनेस होता है। ये उस डॉक्टर ने जज कर लिया था, उसके नर्वस होने का पता चल गया था, डॉक्टर ने जज किया। और उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसको सर्टिफाइड कर दिया, मतलब सर्टिफिकेट दे दिया। क्या सर्टिफिकेट में लिखा? दैट एल्बर्ट हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, एंड ही कीप अवे फ्रॉम स्कूल फॉर एटलीस्ट 6 months, और उसको अपने स्कूल से कम 6 महीने के लिए दूर रहना चाहिए। ये सर्टिफिकेट लिख करके दे दिया था एल्बर्ट को। तो उस मीटिंग के बारे में पूछा है तो मीटिंग के बारे में बता दिया गया। पहले तो ऑनेस्टली पेश आया,
फिर यूरी सब कुछ पहले ही बता चुका था। उसके बाद वो यंग डॉक्टर जो था वो खुद पहले कुछ दिन पहले तक एक स्टूडेंट था, इसीलिए वो उसके प्रॉब्लम को समझ गया और उस यंग डॉक्टर ने उसके प्रॉब्लम को समझते हुए और जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट वो चाहता था एल्बर्ट, वो उसको लिख करके भी दे दिया और उसमें लिख दिया कि एल्बर्ट जो है उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और कम से कम 6 महीने के लिए स्कूल से उसको दूर रहना चाहिए। अब ये 20 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आपके पास इस चैप्टर का वीडियो है, आपके पास चैप्टर का पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसका पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा और उसके हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर देना है। शॉर्ट टाइप आंसर्स, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शॉर्ट टाइप आंसर्स होने चाहिए। वर्ड लिमिट अगर समझोगे तो मैक्सिमम 50 वर्ड्स, मिनिमम 30 वर्ड्स, 30 शब्दों से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में इन क्वेश्चंस को आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं। What did Urey warn Albert about Dr. Ernest Weil? यूरी ने अर्नेस्ट व्हील के बारे में एल्बर्ट को क्या चेतावनी दिया था? जाने से पहले एल्बर्ट को एक वार्निंग दिया था यूरी अर्नेस्ट व्हील के बारे में। क्या चेतावनी था वो? इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द हिस्ट्री टीचर इंसल्ट एंड पनिश एल्बर्ट? हिस्ट्री टीचर ने एल्बर्ट का इंसल्ट कैसे किया था और क्या पनिशमेंट दिया था उसको? और जब आप इंसल्ट वाला आंसर दीजिएगा तो उन वर्ड्स को शामिल कीजिएगा जो वर्ड यूज किया था उसके टीचर ने एल्बर्ट के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, डिसग्रेस, उसने उसको डिसग्रेस बोला था, और भी जो वहां पे वर्ड्स यूज किया था उससे इंसल्ट किया था उन वर्ड्स से, और उसको पनिशमेंट क्या दिया था, ये आपको लिखना है आंसर में। नेक्स्ट है, हाउ डिड द हिस्ट्री टीचर रिएक्ट टू एल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन? जब एल्बर्ट ने क्लास में हिस्ट्री टीचर के पूछे जाने के बाद अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताया, रिप्लाई दिया था, उसके बाद हिस्ट्री टीचर का रिएक्शन क्या था, ये आपको बताना है। 30 to 50 वर्ड्स कि हिस्ट्री टीचर का रिएक्शन क्या था एल्बर्ट का थ्योरी ऑफ एजुकेशन सुनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एल्बर्ट लीव द स्कूल? अब एल्बर्ट स्कूल छोड़ करके तो गया, लेकिन कैसे गया स्कूल छोड़ करके, किस तरीके से गया स्कूल छोड़ करके? यहां आपको मेंशन करना है स्पेशली कि अपना हेड टीचर का बात सुन करके और वो सीधा स्कूल से बाहर निकल गया, एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 5 सबसे बुरे साल उस स्कूल में उसके गुजरे थे, इसलिए ये सब इसमें देना। हाउ डिड एल्बर्ट लीव द स्कूल? अपना सिर ऊंचा रखे हुए निकला था। उसके हेड टीचर ने निकलते वक्त एल्बर्ट को कुछ बोला भी था पीछे से, क्लोज द डोर, पर एल्बर्ट ने इग्नोर कर दिया था। ये सब आना चाहिए इस आंसर में, कैसे एल्बर्ट स्कूल छोड़कर गया। और उसके बाद व्हाट डिड यूरी रिमाइंड एल्बर्ट? कि यूरी को जब एल्बर्ट अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया था तो उस समय यूरी ने एल्बर्ट को कुछ याद दिलाया था। क्या याद दिलाया था? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ट्राई करना है। आपके पास लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके पास पीडीएफ भी मौजूद रहेगा और आपको उसके हेल्प से इनका क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। और बाकी इतना 20 क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने सॉल्व्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अब हम लोग ये चैप्टर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इस चैप्टर से बाहर निकलते हैं। इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप भी हो गया है,
और मैंने कुछ एक्सरसाइज भी दे दिया है आपके लिए। अब ये चैप्टर हम लोग फिनिश करते हैं। अपने नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।